पोस्ट है। पहले बड़े को देखना है वो बड़ा है कि दही बड़ा है। कई बार ऐसे बड़े होते हैं उन बड़ों में के अंदर भी इतनी योग्यता नहीं रहती, वो कभी कभी हिटलर शाही पर उतराते हैं, टेक टू ऑर्डर, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, मेरी इच्छा नहीं है कि तुम ये कार्य करो, मेरी इच्छा नहीं है कि ये कार्य करो। तो वहां में देखना पड़ेगा कि बड़ा आदमी कुछ बुद्धि भी रखता है कि नहीं। बड़ा आदमी कभी कभी बुद्धिहीन हो जाता है, कसाय में आ जाता है। सबसे ज्यादा बड़ों में यदि बड़प्पन खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा बड़ों में कसाय आती, क्योंकि उनके पास समर्थ होता है, उनके पास अधिकार होता है। अधिकार जिसके पास होता है उसके पास कसाई की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हमें यह भी समझना है कि वो बड़े लोग जो है किस अभिप्राय से वह कार्य को रोक रहे हैं। क्या कहीं उनके पीछे कसाय तो नहीं है, कहीं उनके पीछे कोई अंदर का कोई दुर्भाव तो नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वो बड़े नहीं हैं, दही बड़े हैं। दही बड़ों की बात नहीं मानी जाती है। बड़े वो होते हैं जो अपने समस्त व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके परमार्थ की और धर्म की चिंता करते हैं, मार्ग और मार्गी की चिंता करते हैं। उनके मन में एक उमंग आती है कि नहीं, हमारा दुश्मन भी है, लेकिन यदि वो धर्म की ध्वजा फहरा रहा है तो हमारी उसके लिए अनुमोदना है। यदि वो कार्य कर रहा है और हमारा दुश्मन भी है तो भी वह उसकी प्रशंसा करेंगे कि नहीं, ये कार्य प्रशंसनीय है क्योंकि ये कार्य परोपकारी है, धर्म का है। तो बड़े ऐसे ही मूलाचार में कहा है कि बड़े को हमारा अर्थ यह नहीं है कि वो कोई उम्र में बड़ा हो, बड़े का अर्थ होता है गुणों में बड़ा हो। क्षेत्र अलग अलग देखा जाता है। धार्मिक क्षेत्र है तो उसमें, सामाजिक क्षेत्र है उसमें, राजनीतिक क्षेत्र है उसमें गुणों की प्रधानता होती है और पारिवारिक की नहीं, उम्र की प्रधानता होती है। गुणहीन बाप है और गुणवान बेटा है तो बाप के ही पाए लागे कहना पड़ेगा। लेकिन जब धर्म, राजनीति और समाज के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ उम्र से कोई तकाजा नहीं, जो गुणों से महान है। अभी 2 दिन पहले प्रवचन में हमने इसकी चर्चा की थी, ऐसा माना। और ऑफलाइन के लिए प्रमोद जी कटनी।